अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज आदिल अब्बासी, फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज की वीडियो में हम गोल्ड की टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था और उससे पहले की भी जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस दी थी उसमें मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि गोल्ड के अंदर जो है वो हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं। और स्पेशली एक तो जो फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का कट होना है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 0.25% मज़ीद जो है वो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो कट लगाया जाएगा। और अगर रिपब्लिकन जो है वो विन कर जाते हैं तो उसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट आपको कमोडिटी सेक्टर में देखने को मिलेगा, वो गोल्ड की प्राइसेस को जो है वो सेल ऑफ की तरफ लेके आ सकते हैं। या फिर आप क्रूड ऑयल में भी अगर देखें तो उसमें भी अच्छा खासा आपको सेल ऑफ देखने को मिले। मंथली के अंदर अगर देखा जाए तो गोल्ड जो कंटिन्यूसली पिछले 8 से 9 माह से कंटिन्यूसली जो है वो एक बुलिश रैली में था और ये फर्स्ट टाइम है ट्रंप के आने के बाद कि यहाँ से गोल्ड के अंदर एक अच्छी सी करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिली है। जस्ट मैं अगर आपको पिप्स के अंदर बताऊं तो ये जो करेक्शन बनती है ये अराउंड बनती है जी 222 पिप्स की। 222 पिप्स की ये करेक्शन है जो कि मार्केट के अंदर आई है, एक रिट्रेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। और अब यहाँ से हमने ये देखना है कि क्या गोल्ड का एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड था जो कि कंटिन्यूसली बाय की तरफ जा रहा था, 2800, 3000, $3500 जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा था, क्या मार्केट दोबारा उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या यही एंड था बुलिश रैली का और इसके बाद गोल्ड जो है वो दोबारा से सेल में आएगा और ये 2200 से $2000 की तरफ आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले अगर हम यहाँ पे वीकली में देखें गोल्ड को, तो मंथली में देखा जाए तकरीबन 12 दिन बाकी हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 वीक्स हमारे पास अभी भी हैं मंथली की क्लोजिंग में। अच्छा, वीकली के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक्निकली हमें पहले ही ये चीज़ समझ आने लग गई थी। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन जब नहीं हुए थे तो टेक्निकल्स कुछ इंडिकेशन गोल्ड जो है वो दे रहा था। टेक्निकली यहाँ पे वीकनेस आ रही थी स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब स्ट्रक्चर के अंदर जो है वीकनेस आना शुरू हो जाती है तो उस टाइम फंडामेंटल्स, एक बात मेरी याद रखिएगा, कोई भी फंडामेंटल डाटा जो आना होता है उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इंडिकेशन दे देती है। सो आप स्ट्रक्चर से ही रीड करके ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर फंडामेंटल्स जो है वो टेक्निकल्स को सपोर्ट करती हैं या कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर इस कमोडिटी के ऊपर या इस करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल्स के थ्रू ही पहले ही इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। सो हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल्स पे तवज्जो दें और स्ट्रक्चर बिहेवियर जो है वो सीखने की कोशिश करें। अच्छा, वीकली के अंदर देखा जाए तो पिछले 2 वीक से कंटिन्यूसली स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड हमारा चल रहा है और ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी जो कि रिवर्सल का साइन भी दे रही थी, जिसको आप जो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं, हेमर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल रही थी वीक के अंदर के मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ से चेंज हो सकता है और मार्केट अपने सेल की तरफ जा सकती है। डेली के अंदर देखा जाए तो मार्केट ने ये 2700, तकरीबन ये 9 या 8 वाला एरिया बनता है जहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद सेल की तरफ आई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली इसकी थोड़ी सी एनालिसिस अगर दूँ, डेली के अंदर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड ये हाई लगाता है 2792 का। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना ये लो स्वीप करके ये हाई ब्रेक करती है। सो यहाँ पे हमारे पास लो आ गया और ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, डेली का बता रहा। सो डेली का 57-58 से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और लो इसका जो है 2707-8 पे आ जाता है। तो मार्केट ने जब से ये 2707-8 ब्रेक किया उसके बाद से डेली के अंदर मार्केट का जो एक सेल का ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो चुका है, जिसको हम डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड कहते हैं, वो मार्केट के अंदर डेली में स्टार्ट हो चुका है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगी और क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से एक पुल बैक ले और फिर से बाय की रैली जो है वो फॉलो करे और 2800 और 300,000 की तरफ जो क्या गोल्ड जा सकता है, यही चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। H1 के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे पहले मैं आपको डेली में एक चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा, डेली में मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये मार्केट को इसको क्या करना चाहिए था, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट यहाँ से देखिए सेल में आती है, ये डिमांड थी हमारे पास, ठीक है,
यहाँ से जब सेल में आई तो क्या इसको रिस्पेक्ट दी? नहीं दी। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेक हो गया तो ये हमारा क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है? ब्रेकर ब्लॉक। अब हम आगे किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं डेली के अंदर। प्राइस ऑलरेडी इस ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है, जो कि पहले ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये ब्रेक हो चुका है और अभी हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब ये एरिया जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? डेली का बता रहा हूँ, फिर हम H4 H1 में चलते हैं, आगे समझते हैं मार्केट को। 2624 और 2604 ये एरिया बनता है, बट ये काफ़ी बड़ा एक बड़ी रेंज बन रही है। हम इसको रीडिफाइन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर फिर हम आगे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, चलें H4 पे मैं आ गया हूँ। अब H4 के अंदर जो एक क्लियर चीज़ है, ये तो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया, और इसके साथ ऊपर फिर हमारे पास जी एक और ब्रेकर ब्लॉक मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है जी। ये हमारे पास डेली H4 का आ रहा है, वो हमारे पास डेली का है, और ये H4 का एक ब्रेकर ब्लॉक मौजूद है। अब क्योंकि याद रखिएगा, जब भी प्राइस, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ इसको देखिएगा। लेट्स से ये मार्केट का एक अप ट्रेंड था, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ऊपर गई, दोबारा जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई और इसको अगर ब्रेक कर लेती है तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। अब प्राइस का जब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब ज़रूरी ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है इसको एक दफ़ा दोबारा जो है टेस्ट करे, और इस ब्रेकर ब्लॉक पे कौन से ऑर्डर्स आ जाते हैं? सेल के। अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस ब्रेकर ब्लॉक को, पहले क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक था, अब ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पे इंड्यूस हो जाते हैं तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, और वो ब्रेकर ब्लॉक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक उसके लिए उनके लिए जो एक मनी मशीन बन जाती है। तो जब इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स इस ब्रेकर ब्लॉक को पकड़ते हैं तो हमें उनके फुट प्रिंट को फॉलो करते हुए ये कोशिश करनी होती है कि जब भी मार्केट दोबारा इस ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एक चीज़ आपको भी समझ आनी चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से कौन से ऑर्डर्स पड़े थे? बाय के ऑर्डर्स पड़े थे। नीचे क्या चीज़ थी? नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी थी। सो ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वो स्वीप की, ऑर्डर्स उठाए, स्वीप की। अब दोबारा जब मार्केट इसी ब्रेकर ब्लॉक को डाउन साइड से रीटेस्ट करेगी, अब ज़रूरी ये है, अगर मार्केट ने नीचे रहना है, मार्केट ने कंटिन्यू करना है इस सेल ट्रेंड को, तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको उसे सपोर्ट दे के सस्टेन करना चाहिए डाउन साइड पे। सो अब सस्टेन के लिए ज़रूरी ये है कि मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक का जो हाई है, ये जो रेंज है, वो $10 की भी हो सकती है, $5 की भी हो सकती है, डिपेंड करता है, $2 की भी हो सकती है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। इस तरह ये H4 का टाइम फ्रेम है, और H4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक हमारा 64 से 46 का है, तकरीबन ये बनता है जी $8 का, और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक हमारा तकरीबन 25 से लेके 5 का, ये $20 का ब्रेकर ब्लॉक बनता है हमारा, $20 की रेंज का। तो अब होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से फॉलो करता है। अब अगर H4 पे मैं देखूं तो बल्कि डेली में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे डेली में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है जी, जो कि बहुत ही नज़दीक है यहाँ पर। अब अगर इस फेयर वैल्यू गैप को देखा जाए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और ऊपर हमारे पास जी है ब्रेकर ब्लॉक। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बनता है 2599 से लेके ये 2581 तक का बनता है। अब इस फेयर वैल्यू गैप से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से सेल में आ सकती है। अब अगर बैक डाटा हम देखें, जो कि ये वाली लैग जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इस टाइम एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं है। ये हमारे पास POI था, यहाँ पे था, बट ये जो है फेल हो चुका है, और नीचे ये हमारे पास ये भी एक तरह की इम्बैलेंसमेंट है, तो प्राइस को ये इम्बैलेंसमेंट तो डेफिनेटली फिल करनी चाहिए। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जोन बन रहा है, जो कि प्राइस जिसको रिस्पेक्ट दे सकती है और वहाँ तक जाने का चांस भी मौजूद है, वो ये जोन मेरे पास बन रहा है, ठीक है। इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये एक हमारे पास स्ट्रांग रिवर्सल या पुल बैक, स्ट्रांग
रिवर्सल या पुल बैक जोन जो है वो हम इसको कंसिडर करेंगे। ये एक ऐसा जोन है कि जहाँ से मार्केट पुल बैक भी ले सकती है और रिवर्सल भी यहाँ से हो सकता है। पहली चीज़ ये है, अगर आपने कोई स्विंग ट्रेड लेनी है या अगर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में बाइंग आपने देखनी है, तो फिर ये हमारे पास जोन आ रहा है जो बनता है 2470 से लेके 2484, 2470 से 84। ये वो रेंज हमारे पास बन रही है कि जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय में देख सकते हैं। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे बैलेंस आउट हुआ है। अब ये जो लैग थी या पूरी एक आप रेंज कह सकते हैं, अब इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद इसी रेंज का रीटेस्ट होता है और प्राइस यहाँ से एक बुलिश रैली जो है वो पकड़ती है। अब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइसेस क्या हुई हैं, बैलेंस आउट हुई हैं। तो ये जोन हमारे लिए एक तरह का प्राइस बैलेंस जोन भी हम इसको बोल सकते हैं, प्राइस बैलेंस जोन, ठीक है, या प्राइस बैलेंस पॉइंट भी आप कह सकते हैं। अब ये एक ऐसा जोन है जो कि स्ट्रक्चर को भी बैलेंस आउट कर रहा है और प्राइसेस को भी यहाँ लाके बैलेंस कर रहा है। अब इसकी चीज़ आपके सामने है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। लेट्स से प्राइसेस यहाँ से एक रेंज के अंदर ट्रेड करी थी, इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, मार्केट यहाँ तक जाती है और उसके बाद इसी जोन पे वापस प्राइस बैलेंस होती है, पुल बैक करती है, रिट्रेस करती है और यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू करती है एक बाय की रैली। क्या यही चीज़ यहाँ पे बन रही है? अब जब दोबारा प्राइस यहाँ से गिर रही है, प्राइस के अंदर एक सेल का ट्रेंड आ चुका है, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेगी, यहाँ पर लेगी, या इस जोन में जाके लेगी जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो सकती है? तो ये चीज़ हर किसी को ऑब्वियसली क्लियरली समझ आनी चाहिए कि प्राइस के अंदर जब एक इम्बैलेंसमेंट आ चुकी है, प्राइसेस के अंदर जो एक बाय का ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब दोबारा अगर सेल में जा रही है, तो यही एक जोन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके एक पुल बैक जो है वो हमें दे सकती है। अब हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज करेंगे आगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी। 2590 से 2582, ये तकरीबन $8 की रेंज है। फेयर वैल्यू गैप है जी 2590 और 82, सॉरी 82 से 90। तो ये 82 से 90 का जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास आ गया। इसका मैं थोड़ा सा इसको चले, अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया है जो कि डेली के अंदर। अब इसी को अगर हम H4 में लेके जाएं तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर इस टाइम ये जो मूव आया है, देखें। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर बिहेवियर समझाता हूँ। प्राइस ने ये वाली जो लैग थी ये ब्रेक की, क्या इस जोन का रीटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यू किया और फिर ये वाली लैग ब्रेक की। ये लैग ब्रेक करने के बाद प्राइस ने दोबारा इस जोन का टेस्ट किया, हो गया। उसके बाद फिर प्राइस कंटिन्यू करती है और ये वाली लैग ब्रेक कर लेती है। जब भी कोई, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या फिर मार्केट के अंदर, जब भी कोई चीज़ याद रखिएगा, मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है? फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंसमेंट बचती है। प्राइस लेट से यहाँ से ये लो था, मार्केट ऊपर गई और ये प्रीवियस लो को यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया इस लैग ने, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो है वो बचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास है। जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बच गया। अब हमने देखना ये है कि क्या ये फेयर वैल्यू गैप जो है मार्केट ने दोबारा फिल किया है? अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप और एक ये ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास पेंडिंग है इस टाइम। अब प्राइसेस को मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल के दिन हम किस तरह से मार्केट को देख सकते हैं। H1 के अंदर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कोई सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कि आपको पूरे वीक में मार्केट को कैसे देखना है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जब तक मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे है, मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे। अगर मार्केट, पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट कुछ नीचे आ सकती है, ये डेली के अंदर बता रहा हूँ, पूरे वीक की एनालिसिस जो है ये कल के दिन का नहीं बता रहा कि आपने इंट्राडे का सेटअप कैसे बनाना है, ओवरऑल वीक की एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। मार्केट कुछ नीचे आ सकती है और फिर ये फेयर वैल्यू गैप, अगर ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट इसको इन्वर्स नहीं करती, अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं होता, तो प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले, यहाँ पे रीटेस्ट करे,
देन कंटिन्यू करेगी और ये जो है वीक सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी बन गई है। और इसके बाद प्राइस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल आएगी और ये जो नीचे मैंने आपको जोन दिया हुआ है बैलेंस प्राइस का, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेके नीचे आएगी और ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये फेल होगा और उसके बाद प्राइसेस के अंदर जो वो एक आप सेल ऑफ देखेंगे और वो सेल ऑफ आपको कहाँ तक लेके जाएगा, ये जो बैलेंस प्राइस जोन है और स्ट्रांग रिवर्सल या पुल बैक का जोन मैंने आपको दिया है, यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आ सकती हैं, जिसका हाई जो है वो है जी 2480 और जो लो है वो तकरीबन 2400 कितना बनता है जी 71, ठीक है जी 71-72 आप कह सकते हैं, 70 तक का ये जोन है। और मज़ीद अगर इसको थोड़ा सा हम देखें यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं जी, चलें ये तकरीबन 72 आप कंसिडर कर लें। ये 80 से 72 का ऐसा एरिया बनता है कि जहाँ पे प्राइसेस को बैलेंस आउट होने की ज़रूरत है और यहाँ तक जो वो एक हमारा पुल बैक, यहाँ से फिर हमारा एक पुल बैक बन सकता है और यहाँ तक सेल ऑफ के चांस मौजूद हैं। अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो ये है अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर लेती है, लेट से प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करके यहाँ से इसी एरिया को रीटेस्ट करती है, देन हमारे पास ये एक आर्डर ब्लॉक होगा, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक होगा, जहाँ से प्राइसेस के सेल के चांसेस मौजूद हैं। अब अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करती है, मैं यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट भी लेके देता हूँ और उसको भी हम देख लेते हैं। हम अगर ये लास्ट लेग लें, इसका हाई लेते हैं, इसका लो लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास जी ये वाला जोन बनता है, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट अगर हम देखें, डेली के रिट्रेसमेंट की बात बता रहा हूँ, तो डेली के अंदर हमारे पास ये जोन बन रहा है जो कि एक रिटेस्ट होना चाहिए और फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आना चाहिए। उसके अंदर देखें ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक और ये वाली रिट्रेसमेंट, तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे मिटिगेट हो रही हैं। एक कंप्लीट नेचुरल मूव के लिए रिट्रेसमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है और उसके बाद मार्केट को, जो कि ट्रेंड इस टाइम मार्केट का सेल का है, और वो मार्केट को जो है वो फॉलो करना चाहिए। और ये वाला एक ऐसा एरिया है बैलेंस प्राइस जोन हमारे पास, जहाँ पे प्राइस को टैप करना चाहिए, फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें, अगर तो मार्केट डेली के अंदर मैंने आपको बता दिया, I4 के अंदर बता दिया, H1 में हम चलते हैं। H1 के अंदर देखा जाए तो हम कोई भी नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है डेली के अंदर, सॉरी H1 के अंदर। ये मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आ सकें। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। H1 की अब मैं आपको इंट्राडे की एंट्री जो है वो देने लगा हूँ, कहाँ से हमने सेल करना है और कहाँ से गोल्ड को बाय में देखना है। ये एक ऐसा जोन है, देखें प्राइस एक तरह की रेंज में थी और साथ में ये हमारे पास एक आर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये आर्डर ब्लॉक फेल हुआ और मार्केट उसके बाद जो कंटिन्यू से सेल में आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जी, इसके अगर प्राइस में आपको बताऊं तो ये बनता है तकरीबन 2594 और 2589, 2589 से 2594, ये हमारे पास बन रहा है फेयर वैल्यू गैप H1 का, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है सेल के लिए। अगर ये एरिया इन्वर्स नहीं होता तो तब बता रहा हूँ, तब हम यहाँ से सेल देखेंगे। तो मैं कल के दिन मार्केट को कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तो प्राइसेस के अंदर यहाँ से एक दोबारा से देखें एक अच्छा सा सेल ऑफ आया, फिर यहाँ पे रेंज मार्केट कर रही थी, उससे पहले भी सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। अब प्राइस दोबारा यहाँ पे रेंज में मूव कर रही है, तो पहली चीज़ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस अपनी इस रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस के अंदर यहाँ से एक पुल बैक जो है वो आ सकता है और प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को जो है वो टेस्ट करने जा सकती है। यहाँ से हम लोग सेल करेंगे और बाय कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बाय के लिए हमारे पास ये एक जोन है, अगर तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है या यहाँ पे कोई और हमें एविडेंस मिलता है बाय का, तो यहाँ से हम लोग बाय पोजीशन ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का होगा, ठीक है जी, यहाँ का होगा। बल्कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट इस एरिया में भी आ सकती है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मार्केट का लो था, इसने लो को स्वीप किया, लो की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई। तो ये हमारे पास प्रीवियस हाई बनता है, इस हाई को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, विच मीन्स कि मार्केट का H1 के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश
शिफ्ट हो चुका है, मीन्स के बेरिश से मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर H1 में एंटर हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करती है, उसके बाद कोई भी हमें बाय का एविडेंस मिलता है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और टीपी हमारा इसी फेयर वैल्यू गैप तक होगा। ये आपका इंट्राडे का सेटअप है। ये हमारा आ गया जी बाय का सेटअप। मैं प्राइसेस को किस तरह से देख रहा हूँ वो मैंने आपको बताया है कि प्राइस के अंदर एक तो ये लिक्विडिटी जोन है, मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके यहाँ से जितने भी सेलर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, सेल साइड की लिक्विडिटी, तो ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है ये भी मार्केट जो है वो यहाँ से स्वीप करेगी। सो एक तो बाय की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो गई, देन सेल की लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए और साथ में मार्केट को एक नेचुरल मूव के लिए अपना जो एक फेयर वैल्यू गैप है इसको जो है वो फिल अप करना है। तो ये मिटिगेट करने के लिए मार्केट जो है वो कुछ ऊपर आ सकती है और ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ तक हम अपने टीपीस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन सेल का अगर देखा जाए तो मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है देन हम यहाँ से जो है वो एक सेल की एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। 88, 89 ये हमारा सेल का जोन होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस आ गया वो तकरीबन 2600 तक आ सकता है और नीचे अगर टीपीस देखे जाएं हम इस ट्रेड को तकरीबन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करना है तो फिर आपको 85 से 80 तक होल्ड करना है और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई ट्रेड उठानी है तो आप दोबारा से ये जोन जो है वो अपने टीपीस के लिए यूज़ कर सकते हैं 2550 से 54 वाला, जो कि 1:3 के आसपास आपका यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड बन सकता है। तो ये हमारे सेल एंड बाय के सेटअप्स हैं। इंट्राडे की एंट्रीज भी मैंने आपको दे दी हैं और साथ में जो एक कंप्लीट आउटलुक थी, टॉप डाउन एनालिसिस थी, वो भी आपके साथ शेयर की हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मजीद एनालिसिस और आउटलुक्स के लिए या सेटअप्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।